राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी, अगर नहीं निकला मुंह से राधा जब हमारी, पर अगर सोच में है राधा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी जैसे हम सुबह से नाम जप कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, किसी समय पे जैसे नाम नहीं ध्यान में रहा, उसी समय हमारे प्राण निकल गए। अब इसका अंतराय ये है कि जैसे आपका आधा घंटा से नाम नहीं चला लेकिन कोई पाप भी नहीं हुआ, कोई पाप भी नहीं हुआ। अगर उसके बाद कोई पाप कर्म हुआ और आपका फिर नाम स्मरण नहीं हुआ तो हमें फिर संशय है कि हो सकता है चित्तवृत्ति कहाँ लग गई और चली गई। और जैसे मानो आप तो काम की बात कर, जैसे एक आदमी राधा बोला और बेहोश हो गया और 3 दिन बाद मरा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हुआ। अब काम में जा रहे हैं, हम आधा घंटा किसी काम में रत है और आधा घंटा पहले राधा बोला था और वो काम पाप वाला नहीं है, हमसे पाप नहीं हुआ, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सोचना है कि कहीं हमारा ऐसा चिंतन ना हो जाए जो अशुभ हो। तो हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भगवान का चिंतन छोड़ दो और फिर गलत चिंतन न हो, अशुभ चिंतन न हो। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। तो हमें लगता है कि हमें बीच बीच में, हमें एक दिन एक जहां बैठे हैं एक भगत बैठे थे तो उनसे कहा था 5 मिनट का नियम ले लो कि 5 मिनट में एक बार राधा बोलना ही है। तो ये नियम आपको 24 घंटे भजन कराने लगेगा, क्योंकि एक बार हम बोला राधा, फिर हमें चिंता हो जाएगी कि अगला 5 मिनट में हमें एक बार राधा बोलना है। तो एक मतलब राधा नाम 5 मिनट में एक बोलने के, उसमें हम सैकड़ों बार राधा बोलेंगे कि यार हमको राधा बोलना है, 5 मिनट बाद राधा बोलना है। हर 5 मिनट में एक बार बोलो राधा राधा, बस आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी इसमें हमें श्री जी बोलेंगी कि तू जैसी है मेरी है, श्री जी बोलेंगी फिर इस जन्म में हमको ऐसा? बोलेंगे ही नहीं, वो अपनी सेवा में लगा लेंगे। देखो हमारा तुम्हारा कोई स्त्री पुरुष का शरीर नहीं है, ये जो आप देख रहे हो, जो मैं है तत्व है, वो स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं है, वो चैतन्य घन प्रकाश है। उसी प्रकाश से हम श्री जी की सेवा में जाते, दिव्य रूप हमारा। तो इसीलिए तो कहते खूब भजन कर लो। भजन मतलब ये समझो कि आपके पास रुपया है, रुपया, और रुपया बढ़िया है तो होटल में आराम से रुक जाओ, जो आदेश करो वो भोजन मिलेगा,
वैसे सुविधा मिलेगी जैसा आपके पास रुपया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भजन समझ लो आप। जितना भजन करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। इस जगह अभी आपकी खेती पुरानी चल रही है तो उसका शुभ और अशुभ का चक्र आएगा। कभी बढ़िया अनुकूलता आ जाएगी, कभी प्रतिकूलता। इसको तो भोगना पड़ेगा। इसमें प्रयोग मत करो भजन का। भजन का प्रयोग करो आगे के लिए कि हमारा अब जो आगे का समय है वो भगवान की स्मृति में जाए, हमें दुख सुख सहने के सामर्थ्य मिले और इस जन्म में मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊं। जब हमें लगन लगती है ना जैसे रुपया कमाने की, तो ओवर टाइम लोग नहीं करते। ऐसे ही भजन की जब लगन लगी बचपन में ना, तो जब देखते सब सो गए तो उठ के बैठ जाते, और जब देखते कि अब जगने का समय आ रहा तो थोड़ा सो लेते, फिर सोच स्नान करके फिर। तो लोगों को ये लगता कि कोई 3 बजे जैसे जगता है तो लगता कि नया साधु होकर के 3 बजे नहीं जगता, 5 बजे जगता है। तो जब वो जगने का टाइम आता तब हम सोते, किसी को जानने नहीं दिया। जब वो सो गए उनके साथ लेटे, और जहां वो सो गए तब बैठ गए, अपने आप भजन चल रहा रात्रि में, और जहां उनके जगने को हुआ तो हम लेट गए। अब वो सोच स्नान को गए, आनंद से घंटा 2 घंटा आराम, फिर स्नान किया, फिर साधन में लग गए। दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर जैसे गरीब आदमी रुपया कमाने में लगता है, ऐसे भजन में जब लगा जाता है तब संसार से पार हुआ जाता है। तो अच्छा, ये चीज अंदर की है, अंदर अंदर की। माला ले ना ले कुछ करो ना, वो अंदर का है। अब मान लो अभ्यास बनाने के लिए आजकल तो काउंटर भी चल गए, अंगूठी की तरह। हाँ, अंगूठी की तरह पहन लो, प्लस ऐसे कर रहे। अच्छा, जेब में डाल लो, कोई दिखावा भी नहीं है, और इसमें मन भी लगता है कि आज हमने 50,000 जपा, आज हमने 1 लाख जपा। तो इससे मन में रुचि पैदा होने, क्योंकि नया मन है ना अभी माया से प्रभु की तरफ, नया नया स्वाद है उसको, तो इसको फंसाना है हमको। और सच्ची कह रहे हैं, अगर ये फंस जाए तो जैसे तुम यहां बैठे हो और अभी कोई विषय चिंतन वो करना चाहे तो अंदर अंदर विषय चिंतन कर लेगा सत्संग सुनते हुए। ऐसे विषयों में रहते हुए भी आप सत्संग का चिंतन कर सकते हो, भजन का चिंतन कर सकते हो। मन साथ दे दे तो अंदर मन साथ तब देता है जब इसको प्रीति हो जाए या भय हो जाए। 2 होना चाहिए, 2 में कोई ना कोई होना। भय मृत्यु का हो जाए कि मरेगा तो सब कुछ छूटेगा, कोई साथ तो जाना नहीं, तो राधा 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 राधा, पता नहीं कब मरना है, राधा राधा। या प्रीति हो जाए प्रभु से, तो जैसे काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। तो प्रियता पूर्वक भजन होने लगेगा। भयपूर्वक भजन होगा या प्रियता पूर्वक भजन होगा। तो हम अभी प्रियता पूर्वक तो है नहीं, तो हमें थोड़ा भय रखना चाहिए, हमसे कोई गलती न हो जाए, कोई पापाचरण न हो जाए, कहीं ऐसी जगह प्राण न निकल जाए कि हम प्रियाजू का ध्यान नहीं कर रहे और नाम नहीं जप रहे, प्राण निकल गए तो धोखा हो जाए। राधा 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 राधा, तो आनंद आ जाए। 2 में एक चीज आ जाए, या तो प्रीति आ जाए और या भय आ जाए। भय आ जाए, जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान नहीं कह रहे कि यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से अधिक प्यार करूंगा। तो भय आ जाए या प्रीति आ जाए, तो ये दोनों चलते रहते हैं, कभी भय कभी प्रीति। जैसे सत्संग में बैठे हैं या एकांतिक में बैठे हैं तो भाव बन रहा है। हाँ। और कभी बाहर हैं तो फिर अच्छा है, अच्छा है। दोनों हमें भगवत प्राप्ति कराने वाले, दोनों भगवान से जोड़ने वाले ना। हाँ, अच्छा है। सीमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और एकांतिक वार्तालाप भी सुन रही हूँ। महाराज जी, सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। महाराज जी, मेरा एक सवाल अभी शेष है कि जब शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है तो आत्मा का निवास शरीर में कहाँ पर है, और मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के बाद जन्म होगा या नहीं? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक जिससे तुम जानना चाहते हो उससे जान नहीं पाओगे। जैसे हम जो कोई भी बात जानना चाहते हैं तो बुद्धि से जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यहाँ सुनो भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, भगवान श्री राम मन और बुद्धि की तर्कना से परे हैं। अब आत्म तत्व तो अनिर्वचनीय, वो आपका स्वरूप है जो मन बुद्धि चित्त अहम से परे। अब उसको वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। और वो कहाँ निवास करता है? पूरे शरीर को चीर डालो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखो, किसका प्रश्न है? देखो, मन को आप जानते हैं ना कि मन है,
लेकिन आज तक कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा कोई पकड़ पाया मन को? तो आप इसी शरीर को चीर के देख लो, कहीं मन नहीं मिलेगा। फिर वो तो अंतःकरण को भी जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व से। आज तक कोई वैज्ञानिक देख पाया क्या कि शरीर में कहाँ आत्मा है? हैं? आप हो, लेकिन आप अपने को जानते हो क्या? शरीर को भले शीशा देख के कह दो कि हम जानते हैं ये इतना ऐसा है ऐसा है, लेकिन आप अपने को नहीं जानती हैं। तो अब आत्म तत्व कहाँ रहता है? वो सर्वत्र है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो, सर्वत्र है। अब उसके लिए भजन करोगी तब उसको, अब वो वाणी का विषय नहीं तो उसको कैसे बताया जा सके? वाणी का विषय केवल स्थूल होता है, बहुत सूक्ष्म को इशारे से दर्शाया जाता है, लेकिन जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को प्रकाशित करता है उसको कैसे ये जान सकते हैं? मन बुद्धि उसको तो जान नहीं सकते। हाँ, मन बुद्धि में वो कृपा करे तो स्फुरित हो जाए। इसीलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, वो कृपा करे। तब गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जिसे आप जना दो वही जान जाता है, जो जान जाता है वो आप ही हो जाता है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसको तो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता कि आत्मा कहाँ है और कैसी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। वो सर्वत्र है, वो यहाँ जो यहाँ है ना वो सर्वत्र है। प्रहलाद जी ने जब कहा कि खंबे में भी है, तलवार में भी है, सब में है, तो कहा खंबे में भी तेरा भगवान खंबे में। प्रहार घूंसे का जे करना चाह तो फाड़ के खंबा, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए भगवान। कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाई, सर्वत्र भगवान है। वैसे भगवान कहते मैं हृदय देश में रहता हूं। जो हमारा अंतःकरण हृदय है इसी में वो गुप्त रूप से रहते हैं। कितनों के हृदय का पोस्टमार्टम होता है, कहीं भगवान मिले क्या, कहीं आत्मा मिली क्या, कहीं मन मिला क्या, कहीं बुद्धि दिखाई दी क्या? नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, फिर स्वभाव है कारण शरीर, फिर तीनों शरीरों को जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्म तत्व है, तो कैसे जान जाएंगे? इसीलिए वो अपने आप से अपने आप में जाना जाता है। पहले भजन हो डट के तब समझ में आएगा। और क्या प्रश्न था? मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? देखो, इस शरीर संसार में जो हमारा राग हो गया है, इस राग का नाश हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्लेप है, निर्विकार है, चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप, उसी में जो प्रतिष्ठित हो गया, मुक्त हो गया, जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का, शत्रु मित्र का समान भाव है, वो है आत्मस्वरूप जीवन मुक्त महापुरुष। अब उस मोक्ष में क्या सुख है? जैसे हम तुम्हें अभी रसगुल्ला पवावें, आपसे पूछे कैसा है तो आप कहोगे मीठा है। फिर हम पूछे कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके आगे आप नहीं बोल सकते, फिर आप यही बोल पाएंगे कि आप खा के देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत परमानंदमय है आत्मस्वरूप जो मोक्ष पदवी, अखंडानंदमय है। बोले कैसा होता है अखंडानंद? अपार सुख जिसमें दुख का लेस नहीं है। नहीं, होता कैसा है? तो बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जय संता। वाणी एक सीमा तक बोल सकती, इसके आगे नहीं। जैसे प्राकृतिक वस्तु है रसगुल्ला, तो आप सीमा तक बोल सकते मीठा है। कितना मीठा? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो अगला आपका तीसरी बार में उत्तर यही होगा, खोज लो, कोई तीसरा उत्तर नहीं, खा के देख लीजिए। कोई उत्तर नहीं आपके पास। एक रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए आपको आखिरी उत्तर देना होगा, स्वाद खा के आप देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। तो अब ब्रह्मानंद, भगवदानंद, मोक्ष सुख अभी एक वाणी से कैसे बोला जा सकता है? बोले कितना है? बोले आनंदमय। नहीं, कितना आनंद? परमानंदमय। कैसा परमानंद? बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजय जय संता। तो खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। पर मोक्ष सुख का स्वरूप यही है, द्वंद्वातीत, मायातीत, किंचन मात्र कहीं कोई राग नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित वो मोक्ष सुख का। अब वो मोक्ष सुख कैसा है? वो अनुभव से आएगा। भजन करो तब अनुभव से आएगा। अब मोक्ष सुख, सारे बंधन मिट गए, सोचो कितना आनंद होगा। जैसे कोई जेल से छूट जाए, आजीवन कारावास हो और जेल से छूट जाए, अब उसको कैसा सुख लगेगा? ऐसे हम जेल में हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब हमको जला रहे हैं रात दिन। अब इनसे मुक्त हो गए, अब इनका कोई प्रभाव नहीं। सोचो कितना आनंद। थोड़ी देर संसार का चिंतन छूटता है नींद में, तो जगने पर कितना आनंद मिलता है। अगर जागृत में संसार का चिंतन छूट जाए, नींद में क्यों कोई क्रिया नहीं होती, ना भोजन की इच्छा, ना पानी की इच्छा, ना लघु शंका, ना सोच। नींद में कोई क्रिया नहीं होती, ना कोई संसार का चिंतन, ना सुखद ना दुखद। तो जब हम उठे तो एक आनंद। ऐसे जागृत अवस्था में हमारी स्थिति हो जाए समाधिस्थ, कि हम उठे बैठे चलते फिरते खाते पीते, लेकिन हमारा चिंतन भगवदाकार, संसार का चिंतन नहीं। तब समझ में आएगा कि भगवदानंद क्या है, मोक्ष सुख क्या है। पहले साधन में लगे। अब ये बातों से तो होने वाला नहीं, केवल प्रश्नों से समाधान होने वाला नहीं। जैसे आप प्राकृतिक वस्तु के आनंद का समाधान प्रश्नों से नहीं दे सकते, उसको खिलाना पड़ेगा, खाओ। अब वो भी जब बताएगा तो बस इतना ही बताएगा कि हाँ बहुत मीठा है, लेकिन उस मीठा में स्वाद कैसा लगा, तो तीसरे को जब प्रश्न आएगा तो उसको भी खाना पड़ेगा, तभी वो खा के ही अनुभव होगा। ऐसे ही भजन करके भगवदानंद का अनुभव होगा, ना कि प्रवचन करने से या ना प्रवचन सुनने से। वो भजन करने से अनुभव में आएगा। तो प्रवचन से आनंद का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन उसी आनंद को देने वाला बना, क्योंकि आपके अंदर भूख जगाई, आपके अंदर इच्छा प्रकट की। अब आप उसकी खोज करो। तो ये भजन है पैसा। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, उतने योग्यता आप में आते, उतने आत्मानंद को आप अनुभव कर लोगे, उतने ही आप भगवान को अरे खरीद लोगे भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया भजनानंदियों ने। खूब भजन करो तभी ये स्वाद आएगा। अच्छा, बातों से तर्क वितर्क से समस्या का समाधान नहीं है भजन करने से। भजन करने से ही ये अनुभव में आएगा। शांतनु गुप्ता जी, अमेरिका से। वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग से जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा है। नाम जप से श्री जी की कृपा का निरंतर आभास भी हो रहा है। गुरुदेव, जानना चाहता हूं कि क्या वेश और भाव का समन्वय जरूरी है? यदि भाव अच्छे रहें और भजन में सतत चलता रहे मन, तो क्या समाज में दृष्टि से छिपाने के लिए सामान्य वेश में ही धारण अच्छा है, पर ये जरूर है कि जैसे गुरु परंपरा से जुड़े, तो फिर अब हमको लोक लज्जा नहीं करनी, तिलक लगा लेना अपने ठाकुर का, कंठी बांध लेना। जैसे लड़की तब तक शर्माती जब तक ब्याह नहीं हो जाता, जब ब्याह हो जाता तो ठसक से मांग भरती, मंगलसूत्र धारण करती। तो ऐसे ही हमारा ब्याह हो गया फिर प्रभु से। ये हमारा जो देख रहे ना, ये मांग भरना है, और ये हमारा मंगलसूत्र है जो कंठी है ना, ये हमारा हम अपने प्रीतम के। तो इसको हम कोई ड्रामा या बनावटी या इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। गले में भगवत स्वरूप कंठी, वृंदा सखी तुलसी जी परम पावन, और मस्तक पर प्रभु का तिलक। अब लोग हंसी करेंगे तो इतना ही तो कहेंगे ना, बड़ा भगवान का भगत है। तो हमारा संबंध तो है भगवान का। ये कोई बेइज्जती की बात हुई क्या? बोले लोग कहते हैं बहुत भगत है, तो बेइज्जती की बात हुई क्या? इतने बड़े भगवान से हमारा संबंध बोल रहे हैं, हमें तो प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा भगत बनता है तो हमको प्रणाम करना चाहिए कि हमारा भगवान से संबंध देखो। ये भी बोल रहे हैं, भले उपहास कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं ना भगवान का भगत। तो इतने से संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ वेश में ज्यादा बनावटीपन न करें। भगवान का तिलक, कंठी। अच्छा, मन लग रहा माला जपने, तो अब लोग कहें, देखो लोग तो किसी भी तरह नहीं बख्शेंगे। अभी बख्श रहे हैं क्या तुम्हें? मान लो नहीं तिलक लगाए हो, नहीं बख्शेंगे नहीं। जैसे ऐसे तो क्या संसार तुमसे द्वेष नहीं करता? क्या संसार तुमसे उपहास नहीं करता? तो वो तो करेगा ही करेगा। लोग तो बोलेंगे, चाहे जैसे आप रहो, चाहे जैसे रहो। बहुत बात करोगे तो बोलेंगे, ना बात करोगे तो कहेंगे बहुत अभिमानी, बात ही नहीं करता है। बहुत बात बोले तो बकवास करता ही रहता है। मौन हो जाओ तो कहें अभिमानी, हमसे बात नहीं करता। मतलब संसार क्या कह रहा है हमको बिल्कुल नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में चलना है। इतना तो जरूरी है कि अगर हमने गुरु बना लिया है तो गुरुदेव द्वारा कंठी दिए तिलक, अब उस पर शर्माना नहीं। कोई गलत काम नहीं है। लोग गलत काम में नहीं शर्मा रहे हैं, और हम भगवत कार्य में शर्माए तो ठीक बात नहीं है। बकाया भजन से भगवत प्राप्ति होती। खूब अंदर अंदर नाम जप करे, भगवान का चिंतन करे। पर जब गुरु बना ले तो गुरु परंपरा का जो तिलक है उसको जरूर धारण करे। उससे मतलब हमारा सौभाग्य है। अच्छा, कुछ भजन ना हुआ हो, अगर कंठी तिलक धारण किए, शरीर छूट जाए तो यमराज नहीं आएंगे। क्योंकि हमने भक्तमाल जी में महिमा पढ़ी तुलसी जी की, जिसके गले में तुलसी पड़ी है। अच्छा,
माला जप रहा है तो नाम तो जपेगा ही, कुछ ना कुछ तो जपेगा भगवान का नाम, और उसके रजिस्टर में नाम जमा हो रहा है। मान लो हम कह रहे 2 माला जपा, 4 माला जपा, तो 400 बार राम राम बोला, 400 बार राधा राधा बोला, तो उसके हिसाब में 400 बार राधा नाम जमा हो गया, तो उसका उद्धार नहीं हो जाएगा? एक नाम के बराबर है पूरा त्रिभुवन नहीं, 400 नाम तो हम फिर निरंतर क्यों जपे? निरंतर इसलिए कि पता नहीं कौन सी आखिरी श्वास हो हमारी, उसी श्वास में हमारा राम कृष्ण हरि राधा जो नाम है वो नाम निकला तो तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोभ से हमें निरंतर नाम जपना है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अच्छा, अगर नाम नहीं चल रहा तो कहाँ वृत्ति है? क्योंकि वृत्ति भागती रहती ना हर समय संसार में, अभी सिद्ध तो हो नहीं गए, इसलिए हर समय नाम जपने का अभ्यास डाल ले, और जब गुरु कर ले तो फिर कंठी तिलक में शर्माए ना, और जब तक गुरु ना हो तब तक चलता रहे नाम जप करते ही ऐसे। परेश जी गुजरात से। राधे राधे, राधा वल्लभ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज जी, मैं नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वाणी गुरु कृपा से श्रवण करता हूँ। आप संत भगवान के सत्संग के माध्यम से जानकारी सब प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं ला पाता। क्या ये प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल होगा कि वर्तमान जीवन की गलतियां हैं जो हमें सच्चा मनुष्य काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं, मिथ्या दोष लगा, ये झूठी बात है। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, आप नाम जप करके बल एकत्रित नहीं कर रहे, गंदी बातें बनी रहेंगी। गंदी बातें हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो ईमानदारी से, शतोगुणी भोजन करो भगवान को अर्पित करके, शास्त्रों का श्रवण, संतों की वाणी का श्रवण, अभी सब ठीक हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो जानकारी हो जाएगी सुनने पढ़ने से, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तो होगा नाम जप से। प्रयोग की सामर्थ्य, ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसमें भजन बल है, अध्यात्म बल। अगर भजन बल नहीं है तो केवल जानकारी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अवसर पर तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करा लेगा मन। जब विषय विकार से युक्त होगा, उसको बचाना है तो नाम जप करना होगा। हमारा हर उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना बल के परमार्थ में चला नहीं जाता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु की शरण में उनका नाम जप, तो बड़े बड़े व्यभिचारी, चोर, हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया, नाम ने बना दिया ना। तो हमारी कमजोरी है जो हम नाम जप का बल एकत्रित नहीं कर पा रहे। तभी हम जानते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कोई बलात् हमसे करा लेता ना चाहते हुए, ऐसा लगता है ना, तो हम उसको फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा, कि उसको दे देते हैं कि भाई दैव हमारे पक्ष में नहीं है इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारी गलती, हमारी वासना, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम अध्यात्म बल से, भजन बल से दूर करें। खूब नाम जप करें, सतोगुणी भोजन करें, संतों का सत्संग करें। जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। जब ऐसी दृढ़ निष्ठा में आवे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो बार बार फिसलते रहेंगे और उसे हम देते रहेंगे काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। वो बाद में पछताएगा, दुख भोगेगा और दोष लगाएगा कि वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम भजन करें। समय अनुकूल नहीं है, समय तो काल, कर्म, ईश्वर, दैव, प्रारब्ध, ये सब तब तक जब तक हम भजन नहीं कर रहे। जब भजन करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। भजन ही सार बात है, इसलिए खूब नाम जप करो। अधिक समय नाम जप करते हुए अपने कार्यों को करो। संसार के जो कार्य हैं, जो भी कार्य भगवान ने दिया हो, नाम जप करते हुए करो, फिर आप देख लेना, इसी से लाभ मिलेगा। ये सब बाहरी आडंबर, बाहरी नाटकबाजी से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को नहीं छला जा सकता। नहीं, अब आजकल आडंबर नाटक बहुत प्रिय लगता है। सत्य मार्ग में चलना कड़ुआहट वाला मार्ग है, थोड़ी देर फिर आनंद का है। यदि तग्री विस्मी परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृतमय होगा, ये भगवत मार्ग है। और यदि तग्री अमृतोपमम तो परिणामे विस्मी, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, विषय भोग पापाचरण गंदी बातें ये अमृत जैसी लगती हैं, तो परिणामे विस्मय, इनका परिणाम विस्मय होगा। इसलिए सावधान रहो,
जो नहीं करना वो नहीं करना, उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती नहीं। कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी, मात्र सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, वो कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि वो ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं। इतना तो चल सकता है, इतना तो चल। तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ा है तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है, सब है, तो आप मानोगे भी हाँ, लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से नहीं इसमें सुख नहीं है, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो ऐसा, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है और बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो। दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। तो हमें लगता है अच्छा अच्छा चाहते तो हम अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है। फिर बुरा क्यों बोल रहे हैं मान? है? बुरा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ना। अब यही अज्ञान तो हटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र स्वाध्याय दिया है कि बुरा मत करो। देखो, अगर सत्संग से अज्ञान ना हटता होता तो आप खुद देख लो, सत्संग से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है लाभ, लेकिन जितना स्वीकार करते उतना ही मिलता है। अगर पूरा स्वीकार कर लो तो पूरा मिल जाए। आप स्वीकृति जितनी देते जाओगे उतने ही हो जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो हमें बताओ, किसी की ताकत नहीं। पर हमारी स्वीकृति रहती है कि भगवान तो क्षमा कर देंगे, चलो भोग लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर। बस यही जो चलो अंदर है छूट, यही हमें गिरा रही है और कोई नहीं गिरा रहा है हमें। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमके कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जब मृत्यु को हम वरण कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या, हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे, पर ऐसा नियम हम नहीं लेते हैं। फिसड्डी स्वभाव रहता है, ढीला रहता है, तो जहां गलती का संयोग बना वहां हम फिसल जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं कि यार हम तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा कैसे हो गया। तुम चाहते थे अंदर से, ऊपर से बात थी कि नहीं चाहते, अंदर से चाहते। और आप अंदर से अगर ना कह लें तो फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो जाओगे। इस लोक और परलोक सब जगह मंगल ही होता है जो नाम जप करता है। खूब भजन करो। धनंजय कुमार जी, रांची, झारखंड। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों को जब नाम जप के बाद ही एक गति प्राप्त होती है, तो कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति क्यों करे और ज्ञानी श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब आप समझिए, जो ज्ञानी है उसमें कोई कामना नहीं है। आप समझिए, भेद समझो ना। चारों को भगवत प्राप्ति की बात थोड़ी कही गई। चारों उदार हैं, उदार शब्द का आया है, और उसमें फिर शब्द आया है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। तो ज्ञानी कौन?
जो आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों सीढ़ियों को पार कर चुका है। ना उसको संकट निवृत्ति की चाह है, ना उसे अर्थ की चाह है, ना उसे भगवान को जानना, क्योंकि जान चुका है। और जो जान चुका है, जानत तुम्हें हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप हो गया है। उसकी अर्थार्थी समानता कर सकता है जो रुपया चाहता है, जो संकट निवृत्ति चाहता है उस ज्ञानी की समानता कर सकता है, जो जिज्ञासु अभी उस तत्व को जानना चाहता है उसकी समानता कर सकता है, जो तत्वबोध को प्राप्त हो चुका है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? अब रहा जिज्ञासु। जिज्ञासु दो का त्यागी है, आर्त नहीं है वो, अर्थार्थी नहीं है वो भगवान को जानना चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, चाहे जितना संकट हो, वो केवल भगवान को जानना चाहता है। वो आर्त और अर्थार्थी नहीं है, तो ज्ञानी अपने आप वो हो जाएगा। उसकी समानता आर्त और अर्थार्थी नहीं कर सकते। अब आर्त, वो अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान को पुकार रहा है, उसे भगवान से कोई प्यार नहीं है, वो भगवान को कोई जानना नहीं चाहता, वो भगवान। अब भगवान को कैसे भी पुकारे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब यात्रा प्रारंभ हुई, आर्त भाव से भगवान को संकट निवृत्ति के लिए पुकारा, अब जोड़ना शुरू हुआ। धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा, वो सब संकटों से निवृत्त हो जाएगा। जो जन्म मरण का भारी संकट है उससे भी निवृत्त हो जाएगा। कब? जब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, जब उसके अंदर भजन करते हुए साधना जागृत होगी भगवत प्राप्ति की, तब। ऐसे थोड़ी कि रुपया भी मिल जाएगा भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी संकट निवृत्ति मिल गई भगवान मिल गए, ऐसा नहीं होता है। संकट निवृत्ति के लिए जो उपाय किया, उससे जो हमारी भगवत निष्ठा आई, अब भजन बनेगा, अब भगवत प्राप्ति की चाह होगी, अब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। या जिनका पूर्व में भजन बन चुका है, वो अचानक भगवान की याद आई, भूल गए थे किसी कारण से, और भगवान कृपा करके पधारे, उनको दर्शन दे दिए, उनकी करुणा। लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं चाहता आर्त, वो संकट निवृत्ति चाहता केवल। अर्थार्थी केवल अर्थ चाहता, भगवान को नहीं चाहता। जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो भगवान को जान गया, जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो गया है। समझ पा रहे हो भेद? हाँ, तो ऐसे चारों को एक लाइन में कहने, ज्ञानी तक कैसे पहुंचेगा? नाम जप करो तो अज्ञान का नाश होगा, तो अपने आप ज्ञानी हो जाओगे। नाम जप करने से, जानते हो, हम प्रतिनाम मानो भगवान को पुकार रहे हैं, प्रतिनाम भगवान को पुकार रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो अपने आप जना देंगे कि मैं कौन हूं। जाना सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान ही तो जनाते हैं। वो हृदय में आकर वही ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव, चाहे बाहर से जनावे चाहे अंदर से, जनाना तो उन्हीं को है, वही जना देंगे। तो हम नाम जपने का मतलब पुकारना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, हम भगवान को पुकार रहे हैं। और नाम सच्चिदानंद में इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ऐसा ज्ञान का प्रकाश करता है, उसी प्रकाश में भगवान का तत्वबोध भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। नाम जप करो, राम 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 जी ही जौलो तू न जपी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। बोले गंगा के किनारे भी प्यासा मरेगा अगर भगवान का नाम जप नहीं किया। अर्थात आनंद सिंधु तेरे हृदय में बैठे, फिर भी तू आनंद से वंचित मरेगा यदि नाम जप नहीं किया। कल्पतर कामधेनु भगवान है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जिनके चरणों का ध्यान मात्र समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यदि तू नाम जप नहीं किया तो भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, कभी तेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने वाली, तू नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सोवत जागत बागत न सुख सोई, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, कभी तुझे शांति मिलने वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जुग जुग जन्म जन्म रोई है, तुझे रोना पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। छूटने का प्रयास करेगा, विशेष बांध दिया जाएगा, माया बांध लेगी। तो अगर अमृत सान के करेगा तो विष हो जाएगा वो। यदि नाम जप नहीं किया तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला, तेरा मंगल होने वाला नहीं, वो स्वामी जी कह रहे हैं। और आज तक छाती की बात कह रहे हो, आज तक किसी भी सच्चे संत के मार्ग में जो चल रहा है उसे पूछ लेना, जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? भगवत स्मृति, बस अखंड भगवत स्मृति, अखंड अव्यावृत भजना, तैल धारावत भगवान का सुमिरन। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, करके देख लो।
निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ये यही भव समुद्र से पार करते हैं। समझ पा रहे आप? रामशंकर दास जी अयोध्या धाम से। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे बोध करा दें कि ध्यान मुद्रा में ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है, इसको स्थिर करवाने का क्या उपाय है? ध्यान भटकता है जहां आपने अपना संबंध मान रखा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दो प्रकार का संबंध, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों संबंधों में विराजमान परम संबंधी भगवान को देखने की चेष्टा करो, मन भटकना बंद कर दे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। तो जहां जाएगा तो जिसका ध्यान धरना है उसी का तो हम चिंतन होगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं में जाता है मन। रागात्मक या द्वेषात्मक, जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने मनमोहन को देखना प्रारंभ कर दो। सच्चा ध्यान यही है कि अंतर में हमारा जहां जहां मन जा रहा है, वो जो रूप है, जो वस्तु है, जो स्थान है, जो व्यक्ति है, वो ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। जो पहले था वो प्रभु है, जो बाद में वो प्रभु है, तो मध्य में जो भास रहा है वो प्रभु ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो भागना बंद हो जाएगा। कहां भाग के जाएगा? जहां जाएगा मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वत्र प्रभु हैं, सब समय में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं। हमारी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम प्रभु ना देख करके वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, स्थान देखते हैं, राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, अनुकूलता देखते हैं, प्रतिकूलता देखते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। ध्यान करना चाहते हैं प्रभु का, पर प्रभु से हट करके मन वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जा रहा है। अब हमको वहीं अपना ध्यान केंद्रित करना है कि इसमें भी श्री भगवान है पहला, फिर ये भी श्री भगवान ही है पूरे के पूरे। पहले तो हमें वस्तु दिखाई दी, व्यक्ति दिखाई दिया, तो इसमें भी भगवान है। फिर हमको बाद में देखना है कि ये पूरे के पूरे भगवान ही बने हुए हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान दूसरा नहीं है। क्योंकि अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का सृजन, अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का पालन, और अपने आप से, अपने आप का अपने आप में लय, ये खेल हो रहा है। या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोहन होई। फिर अज्ञान नहीं, वही भगवान। आंख खोले तो भगवान, आंख बंद है तो भगवान। एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो, समस्या का समाधान हो गया। कोई संशय आपको इस पे? हाँ, यही आना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान वस्तु तत्व में। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धि दृढ़ मतिर्म, मेरी दृढ़ मति, मेरा भगवान सब में विराज। अब खत्म खेल। जब ऊंचाई में पहुंचना है तो उत्तम बात को स्वीकार करना होगा। अगर यहां स्थिति ना बन पावे तो फिर जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगावे। वैराग्यण चाभ्यास, दो बातें बताई। अभ्यास बार बार सुमिरन करने का, बार बार चिंतन करने का। वैराग्य जहां जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु में बार बार लगाओ, क्योंकि वो सार वस्तु नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, यहां जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब नाश को प्राप्त होगा, सब दुखमय है। तो दुखमय, नाशवान, अशाश्वत से मन को हटाकर शाश्वत सच्चिदानंद भगवान के नाम में लगाइए। और खूब नाम जप कीजिए, तभी ध्यान सार्थक होगा। नहीं ध्यान नहीं है, नाम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप का परिचय नाम कराता है, तो रूप का ध्यान धरना नहीं है, स्वाभाविक होगा।
पहले नाम जप में, नाम के ध्यान में लगो। हर समय निरंतर नाम जप कर रहे हो तो रूप अपने आप प्रकाशित कर देगा नाम। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाए। सहजानंद, सहज ध्यान अवस्था, सहज समाधि भक्तों की होती। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अपने आराध्य देव में स्थित, उसी को सहज समाधि कहते हैं, उसी को सहज ध्यानावस्था कहते हैं। जो कुछ देर मेहनत करके किया जाता है वो तो साधन मात्र है। सहजानंद, उठते बैठते, चलते फिरते, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। अपनी स्थिति में रहते हैं, अपने इष्ट में रहते हैं, अपने प्रभु में रहते हैं। समझ पाए प्रभु? पहले बहुत पाप किए तो भी अब नाम लेने से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बड़ी बहुत दागी कपड़ा हो गया है तो एक नहीं आता, वो बोले दाचा है जितना दाग हो उसमें डालो, ऐसे करो बस पानी से धुलो, साफ हो गया दाग। तो ये पाप दाग है, नाम वही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो, नाम संकीर्तनम यस्य। नाम वज्र है, पर्वत पहाड़ के समान पाप हो तो जैसे वज्र का प्रहार करे तो चूर चूर कर देता है वज्र, ऐसे ही नाम वज्र है। बड़े बड़े पहाड़ों को चूर करने के लिए जैसे वज्र पर्याप्त है, ऐसे भगवान का नाम पर्याप्त है। ऐसा ना होता तो घोर दुष्कर्मी भी महात्मा बन गए, घोर चोर पापी हिंसक भी भगवान के नाम के प्रताप से महात्मा बन गए। अगर उनके पाप नष्ट ना हुए तो महात्मा कैसे बन जाते? घोर पापी भी भगवान का नाम लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। ऐसा संशय ही नहीं करना है, निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हमें श्रद्धा और विश्वास से जपना है। जितना जपोगे उतना ही आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। देखो, हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ ना मिलता तो हम बचपन से लगे हैं। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे, वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लाल जी ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। अब उसको, जैसे हम कल एक ने पूछा था कि मोक्ष सुख क्या है, तो हम कहा उसको कैसे बताएं यार। एक रसगुल्ला तुम्हें खवा दें, पूछे कैसा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा। फिर हम कहा तीसरी बार पूछे बहुत मीठा कैसा, तो बोले खा के देख लो। तो मोक्ष सुख अनुभव गम में भजे जय संता। अब वो बाणी का विषय तो है, लेकिन श्री जी ने क्या सुख दिया है। तो भगवान नाम से क्या होता है, पार तो नहीं पा सकते, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी असमर्थ रहेंगे, पूरा नहीं वर्णन कर पाएंगे। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एकदम मस्ती रहती, एकदम मस्ती रहती। ये किस बल से? भगवान के बल से। हर चीज लिमिट, और उस लिमिट में अनलिमिट सेवा, ये है नाम का बल, ये भगवान की कृपा का। ये तो बाहरी बात है, आंतरिक जो आनंद है, उस आनंद में जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम क्या देता है। शरीर, लोगों को लगता है कि भजन नंदी लोग काहे को भोगते हैं, नहीं लगता ना। जितने धर्म में चलते हैं बहुत ही कष्ट इनको मिलता है, क्योंकि इनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी हिसाब किताब। अलविदा अभी संसार पुला आला जाला ले, तो बहुत जन्मों का हिसाब किताब है। भगवान थोड़े थोड़े में भुगा करके, नहीं तो थोड़ा भजन करे तो लाभ मिलने लगता है, फिर पूरा जीवन भजन करे तो संतों को देखो कितना कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आखिरी जन्म होता है। अब जैसे किसी को बताने के शुरू हो जाता है, जब पेट भर जाता है तो अपने को लगता है ना कि अब छक गए, ऐसे ही अपने को लगता है हमारा काम हो गया। अपने के अंदर आ जाता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, अपना काम हो गया, वो अपने को अनुभव में आता है। वो उसके कुछ शास्त्रीय लक्षण हैं, उन लक्षणों से पहचान ले कि ये लक्षण है, काम हो गया। जो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली।
और अगर ये अनुभूत हो गए तो फिर जन्म मरण की संस्कृति, कितना बड़ा काम हो गया। सोचो जिसे आजीवन सजा दी गई हो और 2 ही 4 साल बाद उसको मुक्त कर दिया जा रहा हो और पता हो आजीवन नहीं निकलने वाला, उसको कैसा लगेगा। जब जेल से के भैया तुम्हारे ऊपर से आप प्रसन्न हो गए, बोले जाओ पक्का, उसको कभी सोच भी जिसको ना हो और उसको जेल से कह जाओ पक्का, अब हटो चलो, अब उसको कैसा लगेगा इस संसारिक जेल से। तो अनंत जन्मों से देहाभिमान में फंसा हुआ जीव जब प्रीतम की प्राप्ति का अपने घर जाने का आता है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। वो भगवत प्राप्ति के लिए उन्मत्त हुआ। अरे ये आनंद का विषय तो ये आनंद का विषय कोई संसार के रुपया पैसा भोग सामग्री थोड़ी, इसमें भूला हुआ जीव फंसा हुआ है, इसमें भूला हुआ है। और ये सत्य आनंद है अपने जीवन का कि इसी जन्म में भगवान मिल जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये चीज अनुमान से नहीं जानी जाती, अनुभव से जानी जाती है। अनुभव बिना भजन के होगा नहीं। तो लाख हम तुम्हें आनंद की बात बतावें तो तुम्हारे लिए जमेगा नहीं। अंदर जमेगा कि रोटी खाते हैं तो तत्काल तृप्ति होती है, बर्फी खाते हैं तो मीठा लगता है, भोग भोगते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान का नाम बहुत मीठा हो, कहते हैं कि अमृत है, हमें नहीं लग रहा है। हमारी जबान खराब हो गई। जब किसी का पित्त बढ़ जाए, मिश्री खवाओ तो कड़वी लगने लगती है। ऐसे माया वासना ये हमारे को मलिन कर दिया है। अब खूब नाम जप करो, एक दिन देखना अगर आंसू से भींग ना जाए कपोल, जहां रामकृष्ण हरि बोलोगे राधा बोलोगे तो आंसू चलने लगेंगे। कितना आनंद प्रभु के चरणों में, पक्का कहते हैं। खूब आनंद की बात, हम कोई धोखे की नहीं, पक्की बात कहते हैं। जैसे तुम भगवान के बच्चा हो वैसे हम भगवान के बच्चा। हमारा भगवान से कोई पक्षपात थोड़ी है, हमारा तुम्हारा पक्षपात है। हम एक ही बाप के संतान है, एक ही बाप के संतान है। 5 भूत तुम्हारे शरीर का, हमारे पंचभूत। तुम भगवान के अंश, हम भगवान के अंश। तो हम तुम्हारा पक्ष लेंगे कि भगवान का? वो तो बड़े हैं, पिता हैं, तुम्हारा पक्ष लेंगे। हम झूठ थोड़ी फंसाएंगे तुम्हें कि राम राम कहो आनंद मिलेगा। नहीं, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, पक्का आनंद मिलेगा। बड़ी महिमा अपार भगवान की है। इसलिए खूब नाम जप करो और निश्चिंत रहो। आगे पाप ना होने पाए सावधानी रखो। पीछे जो हमसे गलतियां भूल से हो गई, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मेरा नाम जप करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे पुकारो। बढ़िया रास्ता भगवान ने, सरल, कोई पैसा लगने वाली बात तो यहाँ है नहीं, वो अमूल्य बात है। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तभी हम कहते हैं अध्यात्म में पैसे की जरूरत नहीं है, और जिसमें पैसे की जरूरत होती है उसे अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म फ्री होता है, भगवत प्राप्ति अमूल्य है पर फ्री होती है, और जिसका मूल्य है वो भगवत प्राप्ति नहीं होता, वो अध्यात्म नहीं होता, वो संसार की चीज होती है। भगवान की अध्यात्म की चीज फ्री मिलती है। देखो ना, वायु फ्री है ना, वर्षा फ्री मिलती है, आकाश धरती ये सब जो है सब फ्री है ना भगवान की। तो भगवत प्राप्ति भी फ्री है, भगवान की चर्चा भी फ्री है, अध्यात्म फ्री होता है। क्योंकि हम सबका, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है ना, अपने खेत का गन्ना फ्री होता है ना। हाँ, दूसरे के खेत का लोगे तो फिर पैसा लग जाएगा, चुराओगे तो चोरी मानी जाए। भगवान हमारे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति फ्री। अपने भगवान की चर्चा, अपने भगवान का, हाँ, ये सब फ्री है। पैसे से अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म से पैसा का कोई संबंध नहीं। ये जो धन बल है ये भी भगवान से विमुख कर देता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम। भगवान के लिए सिर्फ आप चाहिए, आप। भगवान को प्रसन्न करना है तो आप हो जाओ भगवान के, बस इतने में भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो भगवान के होके। होई राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमात। बहुत सारे शास्त्रों का सूत्र इसी में आ गया। भगवान कहो के खूब भजन करो।